बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने अपनी ज़िंदगी में लाज़मी सुना होगा। अगर आपकी उम्र जो है वो 40 प्लस में है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो डॉक्टर लाज़मी आपका जो है वो फास्टिंग लिपिड प्रोफ़ाइल करवाता है, जिसमें डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल की जो अक़साम है उनको देखता है कि क्या वो तो नहीं बढ़ गई। ये एक खामोश कातिल बीमारी है जो साल-साल हमारे जिस्म के अंदर बनती रहती है, लेकिन हमें तब पता लगता है जब ये इतनी बढ़ चुकी होती है कि इसकी वजह से हमें दिल का अटैक या फालिज का अटैक आना शुरू होता है। तो फिर हमें समझ लगती है कि जी हमारा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था वो 10 साल से बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी नालियाँ जो हैं बंद हो गई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की इब्तदाई अलामात बताऊँगा कि किस तरह आप समझ सकते हैं। अगर आप 30s में हैं या 30 प्लस में हैं, तो आप ये समझ लेंगे कि अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो समझ जाएँ कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम सरअंजाम देता है। सबसे पहले ये हमारी किसी भी खुलिया जो के पूरी बॉडी के अंदर है, उसकी सेल वॉल को बनाने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे जिस्म में डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स भी पैदा करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी बनाने के लिए बहुत अहम है, और आखिर में जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिकनाई को हज़म करने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की चिकनाइयों को हज़म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे इसके नुकसानात हैं, वहाँ पे इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन अगर ये फ़ायदे उस सूरत में हैं, अगर इसकी मिक़दार जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। अब जो है इसकी 2 इक़साम जो बहुत फ़ेमस हैं, उनमें एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वो कोलेस्ट्रॉल की किस्म है जो कि हमारी नालियों के अंदर जाके जमती है और हमारी नालियों को बंद करती है और कॉज़ करती है हार्ट अटैक और फालिज के। दूसरी जो किस्म है वो है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि चिकनाई को जिस्म के हिस्से से इकट्ठा करके जिगर की तरफ लेके आते हैं ताकि वो चिकनाई हज़म हो सके और ख़ारिज हो सके। तो बेसिकली हमने एलडीएल को बढ़ाना होता है और एचडीएल को जो है वो कम करना होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, ख़ुसूसन वो लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं। तो मैं उनको सिर्फ़ ये बताता हूँ कि आपकी अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो 100-110 तक आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल जो है होना चाहिए, या एलडीएल जो है लिखा तो 150 होता है और 150 से 200 तक, लेकिन आपका 100-110 तक होना चाहिए। और अगर आपको अगर वाक़ई इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल है वो 60, 70 या 80 तक होना चाहिए। इतना कम होना चाहिए, ना कि 150 टू 200 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एक तिहाई कम होना चाहिए। अब ये किस तरह जो है हमारी नालियों को बंद करता है, ये नालियों को इस तरह बंद करता है कि अगर एलडीएल का लेवल आपके जिस्म के अंदर बढ़ गया है, तो ये हमारी जो खून की नालियों की एंडोथेलियम है यानी कि अंदरूनी जो तह है उस पे जाके जमना शुरू हो जाता है और एक प्लेग बनाना शुरू कर देता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो फोम सेल बन जाते हैं, वो गुब्बारा सा बन जाता है। गुब्बारे के ऊपर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता और चिकनाई जमती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता फूलना शुरू हो जाता है। वो इस कदर फूल जाता है कि गुब्बारे की कैपेसिटी आपको पता है, अगर आप फुलाते जाएँ और उससे बढ़ जाए तो वो फ़ौरन से फट जाता है। इसी तरह जब ये बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है या बन जाता है, तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये फट जाता है। जब ये फट जाता है तो हमारी नालियों के अंदर खून निकलना शुरू होता है, जिससे कि हमारा क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो डिटेक्ट करती है और जो खून जमने की सेल्स हैं जिनमें प्लेटलेट्स हैं, फाइब्रिनोजेन है, वो उनको डायरेक्ट करती है कि इस खून निकलने के प्रोसेस को जो है बंद करें। तो वो वहाँ जहाँ पे लगना शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे खून के लोथड़े बन जाते हैं। ये लोथड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि ये या तो नाली ब्लॉक कर देते हैं या फिर टूट के आगे नालियों में निकल जाते हैं, जहाँ पे जाके ये ब्लॉकेज कर देते हैं। अगर ये दिल में चले जाए तो हार्ट अटैक, अगर दिमाग में चले जाएँ तो फालिज का अटैक, फेफड़ों में चले जाए पल्मोनरी एम्बोलिज़्म, अगर टाँगों में चले जाएँ तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़। इसी तरह अगर एब्डोमेन में चले जाएँ तो आपको पता है ये मेसेंटेरिक इस्कीमिया भी कॉज़ करते हैं, जो कि पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और डायग्नोज़ करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस तरह बनता है ये मैंने आपको बताया, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और किन लोगों में नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको असल वीडियो की तरफ आते हैं कि आपको वो अलामात बताता हूँ जो कि ये ज़ाहिर करेंगी आपको लेबॉरेटरी टेस्ट के बिना
कि जी आपका जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले जो है सीने में दर्द। अगर आपको अक्सर सीने में दर्द रहती है, जकड़न रहती है और दबाव महसूस होता है, तो समझ लें कि आपकी जो है खून की नालियाँ जो हैं वो ठीक तरह से ब्लड जो है वो दिल को नहीं पंप हो रहा। वजह ये है कि दिल को खुद भी चाहिए होता है खून, लेकिन जब खून की नालियाँ उसकी तंग होनी शुरू हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो ठीक तरह से दिल के पट्टों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको एंजाइना हर टाइम रहता है। दूसरे नंबर पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर होनी शुरू होगी, यानी कि थोड़ा-सा काम अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो गए हैं, 2-4 कदम चलते हैं तो आपको साँस चढ़ना शुरू हो गया है, तो आप समझ जाएँ कि फेफड़ों को वो जो ब्लड है वो ठीक तरह से नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो ठीक तरह से फेफड़ों से एल्वेलाई से ब्लड में नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो है उनकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको हो रही है और पानी जो है वो फेफड़ों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। तीसरा जो साइन है वो है बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना। आप जितना मर्जी आराम कर लें, आप जितनी मर्जी नींद ले लें, लेकिन आप अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। वजह ये होती है कि अगर आपकी खून की नालियाँ तंग हैं तो ब्लड ठीक तरह से हार्ट टिश्यू में ठीक तरह से और मसल्स को जो है वो ठीक तरह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ठीक तरह से नहीं पहुँच रही होती, जिसकी वजह से उनमें तवानाई की कमी होती है और आप हर वक़्त थका हुआ महसूस करते हैं। चौथे नंबर पे जो है, अगर आप टाँगों में दर्द महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपकी टाँगें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कमज़ोर हो रही हैं और उनमें दर्द जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप टाँगें दबवाते भी हैं, बहुत काम करते हैं और अगर आप अपनी टाँगों को कंपेयर करते हैं तो आपकी टाँगें जो हैं वो जिस्म से ठंडी हुई महसूस होती हैं। इसका मतलब ये है कि खून की सप्लाई जो है वो टाँगों को ठीक तरह से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ हो रही है और आपकी टाँगें जो हैं वो उनके मसल्स को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही और खून ठीक तरह से उनके अंदर नहीं चल रहा, इसीलिए आपको जो है टाँगों में दर्द महसूस होती है। 5वें नंबर पे आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी उनको बैठे-बैठे चक्कर आ जाते हैं या वो तवाज़ुन खो बैठते हैं। इसकी वजह ये है कि आपकी कैरोटिड आर्टरीज़ जो कि ब्लड लेके जा रही होती हैं दिमाग को, उनके अंदर जो है खून जमना शुरू हो जाता है या फिर क्लॉट बनना शुरू हो जाता है या फिर प्लेक बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग को ठीक तरह से जो है वो ब्लड नहीं मिल जाता। अक्सर लोग कहते हैं कि जी एक साइड सुन्न होना शुरू हो गई है, तो उसकी भी ये वजह है कि ब्लड ठीक तरह से नहीं जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसको कहते हैं TIA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, मतलब ये कि थोड़ी देर ब्लड रुका, फिर चलना शुरू हो गया। तो बेसिकली जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनमें ये जो है वो बहुत ज़्यादा सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप हाथों और पैरों में सुन्न महसूस होना शुरू कर देते हैं। आप अगर उनको टच करके देखें, तो वो बॉडी की निस्बत जो है वो ठंडा महसूस करते हैं या कोल्ड, चाहे बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी है, लेकिन आपके हाथ और पाँव जो है वो ठंडा होंगे। वजह ये है कि खून की सप्लाई वहाँ पे ठीक तरह से गर्दिश नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपके हाथ और पैर जो हैं वो सुन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो है अचानक से नज़र का धुंधला जाना। बेसिकली वजह ये होती है कि हमारी ये आँखों की जो नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और ठीक तरह से जो है उनको अगर सप्लाई ना पहुँचे, क्योंकि ये एंड आर्टरीज़ होती हैं, इनकी कोलैटरल नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपकी नज़र पे भी फ़ौरन से इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है और आपकी आँखें धुंधला जाती हैं। तो नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल की मैंने आपको 7 अलामतें बताई, जो कि इब्तदाई अलामतें हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना शुरू हो गया। अब आपको डॉक्टर से कब रुजू करना है? अगर आप समझते हैं आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा सुन्न होना शुरू हो गया, आपको सीने में जो है बार-बार दर्द हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आँखों में एकदम से धुंधलापन नज़र आना शुरू हो गया है, आपको चलने के ऊपर साँस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया है। तो ये और अचानक से बहुत शदीद किस्म की जो है सर दर्द, ये वो चंद अलामतें हैं। अगर आपको ये अचानक से होना शुरू हो गई हैं, तो समझ जाएँ कि अब फ़ौरन आपको किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है, क्योंकि ये किस्में हाई कोलेस्ट्रॉल की हैं और ये बता सकती हैं कि आपकी नालियाँ अचानक से बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारे मसले आने शुरू हो गए हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना जो है वो हमारे अपने हाथ में है। अगर आप थोड़ा-सा परहेज़ करें और चिकनाई से बचें, रोज़ाना वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक करें, अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी-सी बेहतरी लाएँ, तो आप इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा और इस चैनल का बहुत सा
ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।